1 से 5 पद तक। बुरे लोगों के विषय में ढा ना करना अच्छा। और ना उसकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। थैंक यू जीसस। 5वां। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अतिशक्तिमान होता है। आमीन, हालेलुया। इन विषयों के बारे में बताना चाहता हूं जो हमने सुना अभी। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना। जब हम कोई बुरे लोग को देखते हैं, बुरे लोग कौन है बाइबल के अनुसार? जो प्रभु को नहीं मानते, जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में काम करते हैं। गाली देना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, बुराई करना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, निंदा करना, चुगली करना, ये सारे बुरे लोगों के कैटेगरी में आता है। नशे करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, ये सारे गंदे काम जो करने वाले लोग हैं, इनको देखकर आप डाह ना करना। कई बार हमें होता है कि ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं, इनके काम बड़े बुरे हैं, लेकिन उनके जो लाइफ में देखते हैं बड़े उन्नति कर रहे हैं, बड़े खुशी से हैं, बड़े आनंद से हैं, जो भी काम करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं। उनके घर में हमेशा नई नई चीज आता रहता है। सारे गंदे काम करने वाले, बुरे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम उनको देखते हैं और हम डाह करने लगते हैं। अरे इनके घर में ऐसा अच्छा क्यों हो रहा है? इनके घर में नए नए सामान क्यों आ रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना। हम दूसरे लोगों को, बुरे लोगों को देखकर उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई डाह करने की जरूरत है, और न ही उसके साथ संगति रखने की चाह रखना। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे लोग गंदे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, और उनको देखते हैं वो घर में उन्नति कर रहा है, उनके घर में नए नए सामान आ रहे हैं। कोई चोरी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई गलत सामानों को बेच रहा है, और उसके घर में नई नई चीज़ें आ रही है। उसको हम देखते हैं, हम कहते हैं हम तो बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, जो हमें मिलता है उससे हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हम गरीबी में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और इस प्रकार की बातें हमारे मन में आती है और हमें डाह आता है, हमें एनवीनेस आता है। इंग्लिश में एनवीनेस, एक ईर्ष्या, एक जलन, इस टाइप का फील होता है उसके प्रति। लेकिन बाइबल में लिखा है इनको देखकर आप जलन फील ना करो, इनको देखकर अपने मन को कमजोर ना करो, ऐसे बुरे लोगों को देखकर अपने आप को छोटा ना करो कि आप सोचो कि ये बुरे काम करके बड़े उन्नति कर रहे हैं और आप अच्छे काम करके बस आपको खाने पीने को मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि बुरे काम करने वालों के साथ आप 23 अध्याय पढ़े, 23 का 17 पद, इसी का 23 का 17। पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। आपको करना क्या है? पापियों के विषय में डाह न करना। ये पाप करने वाले लोग हैं, आज आनंदित है, कल ये लोग दिखाई नहीं देंगे। आज ये खुशी से है, कल कहीं इनके घर में दुख और मातम होगा। आज इनके घर में सामान आ रहे हैं, कल इनके घर से सामान जाता हुआ भी दिखाई देगा। आप जो ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, छोटे से कमाई के साथ, छोटी सी बिजनेस के साथ, छोटी सी नौकरी के साथ आनंदित हो, और छोटे छोटे सामान, और धीरे धीरे आपके घर में जो सामान आ रहा है उस पर परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह है, और वो हमेशा आपके साथ बना रहेगा। आपके घर में हो सकता है जो पापी लोग हैं उनके घर में हर महीने में सामान कुछ न कुछ नया आ रहा है, आपके घर में साल में एक बार ही आ रहा होगा, लेकिन वो ईमानदारी का है, वो सच्चाई का है, उसमें परमेश्वर की आशीष होगी, परमेश्वर का अनुग्रह होगा। इसलिए बुरे लोगों को देखकर, पापियों को देखकर आप डाह ना करना। क्योंकि मैं बता रहा हूं, हमारे दुनिया में हम देखते हैं, हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो गंदे काम करते हैं, जो गलत काम कर रहे हैं। कोई चोरी कर रहा है, कोई स्कैम कर रहा है, कोई गंदी चीज़ों को बेच रहा है, उससे अधिक प्रॉफिट कमा रहा है। ऐसे लोगों को हम देखते हैं और हमें डाह आना शुरू होता है। परमेश्वर कहता है डाह ना करना उसको देखकर, बल्कि क्या कहता है? तू परमेश्वर की यहोवा का भय मानना। क्या कहता है? यहोवा का, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना।
हम दिन भर पड़ोसी को देख देख कर डाह करते, उसके पास गाड़ी आ गया, उसके पास फ्रिज आ गया, उसके पास नया कूलर आ गया, उसके घर में एसी लग गए, उसके घर का छत बन गया, छत के ऊपर एक और बिल्डिंग बन गए। ये सारी बातों पर आप ध्यान देने के बजाय आप परमेश्वर का, यहोवा का भय दिन भर मानते रहना। हमें डाह नहीं करना है, हमें जलन नहीं रखना है, हमें दूसरे को देखकर अपने अंदर में कड़वाहट पैदा नहीं करना है, बल्कि हमें करना क्या है? यहोवा का दिन भर भय मानते रहो। क्या करना है? यहोवा का दिन भर भय मानते रहो। हम दूसरों को देखकर जलने या डाह रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा कैसा है, उनका जीवन कैसा है, वो कहाँ से खा रहा है, क्या कमा रहा है, उसके घर में क्या आ रहा है, उनके घर में क्या क्या प्रॉपर्टीज आ रही है, ये सब हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस है यहोवा का भय मानना। फियर द लॉर्ड। परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना ही परमेश्वर चाहता है कि कंटिन्यू टू फियर द लॉर्ड ऑल द डे। हमें करना क्या है? कंटिन्यू फियर द लॉर्ड ऑल द डे। पूरा दिन भर परमेश्वर का भय मानते रहो। परमेश्वर के भय में हो तो आप किसी के प्रति जलन नहीं रखोगे, आप किसी के बारे में बुरा नहीं बोलोगे, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे, आप किसी को बुरा नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचोगे। जो परमेश्वर का दिन भर भय मानते रहने का मतलब है कि आपका माइंड, आपका शरीर, आपके शब्द हमेशा कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आप माइंड में ऐसा सोचोगे ही नहीं जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध है। आपके शरीर के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध है। आपके शब्दों के द्वारा ऐसा कुछ शब्द नहीं बोलोगे जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध है। लेकिन कहता है कि आप परमेश्वर के संगति में रहो। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है 24 में? और ना उसकी संगति में रहने की चाह रखना। किसकी संगति में? उस बुरे लोगों के संगति में रहने की चाह न रखना। हमें लगता है ना वो तो बंदा पैसा कमा रहा है, मैं भी उसके साथ चला जाता हूँ, मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, मैं भी कुछ कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। आप ऐसे लोगों के संगति में रहने की चाह मत रखना। ये आपके जीवन के लिए एक बड़ा मुसीबत को खड़ा कर सकता है। हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे गलत काम कर रहे हैं, कुछ पैसे कमा रहे हैं, और हमें भी लगता है हम भी चलो उसके साथ चले जाते हैं, हम भी कुछ गलत काम करते हैं, हमें भी थोड़ा पैसा आ जाएगा, घर बन जाएगा, गाड़ी खरीद लेंगे, बाइक आ जाएगा, छत के ऊपर एक और छत बना लेंगे। ऐसा आप ना सोचो। शायद आपका घर बन जाएगा, शायद आपके घर में बाइक आ जाएगा, कार आ जाएगा, लेकिन आपको रात भर नींद नहीं आएगा। दिन भर आप भय में जीवन व्यतीत करोगे। आपके अंदर का जो खुद को शांति नहीं रहेगा, डर आएगा, क्योंकि जहां गलत होता है, जहां पाप होता है, वहां डर होता है, वहां भय होता है, वहां चिंता होता है, वहां अशांति होता है। लेकिन अगर आपका घर एक छोटा सा है, बाइक है, कार नहीं, फिर भी अगर वो ईमानदारी से आपने कमा कर खरीदा है, ईमानदारी के साथ आपने उसको रखा है, तो और आपके अंदर ना भय है ना डर है। आपको परमेश्वर नींद प्रदान करेगा। आप शाम को सोएंगे, सुबह उठेंगे, आप शान से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए गलत लोगों के साथ संगति करने की चाह न रखना। 23 का 18 कहता है क्योंकि अंत में फल होगा। 17-18 में कहता है तू पापियों के विषय में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। लेट नॉट योर हार्ट एनवी सिनर्स बट कंटिन्यू इन द फियर ऑफ द लॉर्ड ऑल द डे। 18 में कहता है क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। Surely there is future and your hope will not be cut off. Your hope will not be cut off. आपका जो आशा है वो नहीं टूटेगा। आपने जो आशा रखा है ईमानदारी के साथ, आपने जो आशा रखा है, अपने विश्वास है आपकी मेहनत पर, आपके जो बिजनेस पर, आपके कमाई पर, कि जो भी मुझे मिलता है मुझे खुदा इस पर ब्लेसिंग कर, इसको मल्टीप्लाई कर। खुदा इतना मल्टीप्लाई करेगा, आपको घर में कभी किसी चीज की भली घटी नहीं होगी। पाप की कमाई से आनंदित होने से, पाप की कमाई से लाकर गाड़ी या बाइक खरीदने से या घर बनाने से उससे अच्छा है ईमानदारी के साथ रहो, ईमानदारी के साथ खाओ। भले आप एक टेंट झोपड़ी बनाकर रहते हो, बाइक भी ना हो, लेकिन आपके घर में शांति होगा, उन्नति होगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा, कभी कमी घटी आपके लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि अंत में फल है। देयर इज फ्यूचर। जो लोग पापी, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। आज दिखाई दे रहा है, कल दिखाई नहीं देगा। उनके बारे में बाइबल कहते हैं ये घास के समान है। एक घास में जो फूल लगा होता है, सुबह देखते हैं कितने प्यारे और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते वो घास का फूल सूख जाता है और झड़ जाता है। ये पापी लोग ऐसे ही हैं।
आप आज देख रहे हैं उनके घर में खुशी है, आनंद है, कल देखोगे उसके घर में मातम है। आज देखोगे उसके घर में नए नए सामान आ रहे हैं, कल देखोगे सारा सामान बाहर जा रहा है, कहीं भाग रहा है, कहीं घूम रहा है, कोई मार रहा है, कहीं लड़ाई है, कहीं झगड़ा है, कहीं विपत्ति है। ये सारी समस्याओं उनके जीवन में होगा। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, देयर इज अ फ्यूचर, देयर होप विल नॉट बी कट ऑफ। उनकी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया। दूसरा वचन में 24 का दूसरा कहता है, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। उपद्रव सोचते रहते हैं और उसके मुंह से दुष्टता की बात। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 34 पद कहता है कि जो हमारे शरीर में, जो मन में बहुतायत से भरा है वही बाहर आता है। एक व्यक्ति को आप जानना चाहते हो कि वो कैसा है, जो साइकोलॉजी कहता है कि आप कैसे एक दूसरे के माइंड को रीड कर सकते हैं, आप उनके शब्दों से जान सकते हैं कि वो बंदा क्या है, या वो बहन या भाई क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। आप पढ़िए उसको 12 का 34। आपके बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। वॉट एवर इज इन योर माइंड दैट विल कम आउट ऑफ योर माउथ। जो कुछ भी आपके मन में भरा है वही मुंह से बाहर आएगा। कई बार देखना, कुछ लोग होते बड़े नेगेटिव होते हैं, अरे मैं चंगा नहीं, मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे बोलने वाले लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि मन में यही भरा है। गरीबी कुट कुट के भरा है, मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, गरीब में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप गरीब थे, मैं गरीब हूँ, मेरे आने वाला बच्चा भी गरीब रहेगा। ये मन में भरा है और वैसे ही चलता रहेगा। मैं बीमार हूँ, मेरा माँ बाप बीमार था, जनरेशनल ये आ रहा है, बीमारी आ रहा है, मेरा माँ को ये बीमारी थी इसलिए मुझे भी बीमारी है और मेरे बच्चों को भी वही बीमारी होने वाला है। ये है आपका बिलीफ सिस्टम है। इसको ब्रेक करने की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, कोई जनरेशनल कर्सेस विल नॉट वर्क इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो जनरेशन, वंशावली से जो आ रहे हैं कर्स, हाँ जी, हाँ, पीढ़ी से पीढ़ी जो कर्स, श्राप जो आ रहे हैं, वो आपके ऊपर काम नहीं करेगा, वो आपके अंदर से टूटेगा। हो सकता है हमारे माँ बाप गरीब थे लेकिन मैं गरीब नहीं रहूंगा। मेरे माँ बाप इस प्रकार की बीमारी में थे लेकिन मेरे अंदर वो बीमारी नहीं आएगा। मेरे माँ बाप के अंदर ये प्रॉब्लम थी लेकिन मेरे लाइफ में वो नहीं होगा। वो सारा टूट चुका है यीशु के नाम में। वो सारे कर्सेस, जनरेशनल कर्सेस इज ब्रोकन इन जीसस नेम। हालेलुया। हम जो बोलेंगे हमारे मन में जो अंदर है वही बाहर आता है। तो आप शब्दों के द्वारा जान सकते हो कि लोग के अंदर में क्या होने वाला है। आपके शब्दों से पता चलेगा कि आपके अंदर में क्या होने वाला है या आपके लाइफ में क्या हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, फिर भी आप बोलो हमारे पास बहुत कुछ है। एक गाना है इंग्लिश में, लेट द पोर से आई एम रिच, लेट द ब्लाइंड से आई कैन सी, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। क्यों ये गाना बनाने वाला क्यों कहते हैं ये गरीब कहे कि मैं अमीर हूँ, कमजोर कहे कि मैं बलवान हूँ। जब ये आप कहते हो, जो आपके मन में बार बार रिपीटेशन आप कर रहे हो, वही आपके लाइफ में हो रहा है। क्योंकि आपके माइंड उसी बात को विश्वास करेगा, परमेश्वर उस पर काम करेगा और आपके शरीर में वो रिएक्शन को आप देखने को मिलेगा। आपको पता है जितने भी ये जो मैनिफेस्टेशन वाले हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सारे कहाँ से हैं? सारे बाइबल से लिया हुआ है। और ये लोग काफ़ी पैसे कमाते हैं ये लोगों को सिखाकर। जो बाइबल में सालों पहले लिखा हुआ है, उन चीज़ों को अगर आप समझ जाओगे, आपके माइंड सेट चेंज होगा, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा और बरकत और बंधन आपके लाइफ से टूटेगा, बरकत आपके जीवन में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अपने शब्दों को सही दिशा दो। यहाँ पे क्या कहता है? जो उपद्रव उनके मन में लिखा है, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। मत्ती का किताब में कहता है कि जो तुम्हारे मन के अंदर में भरा है वही बाहर आ रहा है। तो अगर आप किसी व्यक्ति से बात करें, अगर वो बंदा नेगेटिव बातें करे, तो समझ लो कि उसका मन पूरा नेगेटिविटी से भरा हुआ है, नकारात्मक चीजों से भरा है। अगर कोई गाली बक रहा है तो आप समझ लो उसके मन में पूरा गाली भरा हुआ है। कोई बुराई कर रहा है तो सोच लो उसके मन में पूरा बुराई भरा हुआ है। जो मन के अंदर है वही आपके मुंह से बाहर आता है।
हालेलुया। तो हमारे अंदर आप क्या चीज भर रहे हो वही बाहर आप दिखाई देगा। अगर आप परमेश्वर के विश्वास को भर रहे हैं, आपके अंदर वो विश्वास दिखाई देगा। कुछ भी आशा नहीं है, फिर भी हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा। आप हर चीज के लिए पॉजिटिव रहो, परमेश्वर पर विश्वास रखो कि हो जाएगा, चंगाई हो जाएगा, घर में बरकत आ जाएंगे। कोई बात नहीं, 500 डेली का कमाई 500 हो जाएगा, इतने में घर चल जाएगा, मेरा घर भी बनेगा, गाड़ी भी आएगा, परिवार भी बनेगा, शादी भी होगा, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा। विश्वास करो। जब आप विश्वास करोगे वही आपके लाइफ में होगा। जब तक आप नेगेटिविटी को अपने माइंड में रखोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते अपने लाइफ में। इसलिए आप ऐसा करो कि जो भी मन में है, क्योंकि वो उपद्रव सोचते रहते हैं, उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। जो उपद्रव सोचोगे, दुष्टता की बात निकलेगी। गाली मन के अंदर भरा है तो गाली ही बाहर निकलेगी। बुराई भरा है तो बुराई ही बाहर निकलेगी। अगर आप एक दूसरे का प्रशंसा करने वाले, एक दूसरे का आदर करने वाले, एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलने वाले हो, तो इसका मतलब है कि वही बातें आपके अंदर, आपके दिल में भरा हुआ है। एक व्यक्ति को आप पहचान सकते हो उसके शब्दों के द्वारा कि उसके मन के अंदर में क्या भरा है। आप उनसे 5 मिनट बात करो और एनालाइज करो उनके शब्दों को कि वो ज्यादातर किन बातों पर फोकस कर रहे हैं। गरीबी पर फोकस कर रहे हैं, बीमारी पर फोकस कर रहे हैं, समस्याओं पर फोकस कर रहे हैं, नाना प्रकार की तकलीफों पर फोकस कर रहे हैं, तो उनके घर से वो कभी भी नहीं जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार के दुख में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, फिर भी उनको विश्वास नहीं है कि मैं ये मेरे जीवन में है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर में कुछ भी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, वो चिंता करने लग जाते हैं। जो आयुब था, आयुब ने कहा कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। सब कुछ नाश हो गया, शरीर सड़ गया, बदबू आ रहा है, घाव हो गया, मरने की अवस्था में है, आसपास खड़ा होने की किसी की हिम्मत नहीं है, शरीर से बदबू आ रहा है, सड़ गया है शरीर। फिर भी वो व्यक्ति क्या कहता है? आई नो माई रिडीमर लिव्स। मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला, जो उसके अंदर था वही बाहर आ रहा है। हमें थोड़ा सा बुखार आ गया, हम रोना धोना शुरू करते हैं, यहां भागेंगे, वहां भागेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, वही आपके शब्दों से बाहर आता है और वही आपके लाइफ में होता है। जब यीशु मसीह ने 38 इयर्स बीमार वाले व्यक्ति के पास गया, उसे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उसके मन में क्या था? उसके मन में उसने कहा कि प्रभु, जब पानी हिलाया जाए, कोई व्यक्ति नहीं है कि मुझे लेकर उस पर उतारे। मन में उसका भरा हुआ था कि जब तक कोई मुझे सहायता ना करे उस पानी में उतरने के लिए, तब तक मुझे चंगाई नहीं मिल सकती। प्रभु ने उस सर्कल को तोड़ा, उसका उस बंधन को तोड़ा, उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू अभी उठेगा और अभी चलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आज हमारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की जरूरत है। हम कहते हैं जब तक मैं डॉक्टर के पास ना जाऊं, 2 इंजेक्शन में ना लगाऊं, 2 मेडिसिन ना खाऊं, तब तक मुझे चंगाई नहीं मिल सकता। ये बिलीफ सिस्टम को ब्रेकअप करो, तोड़ दो इस बिलीफ सिस्टम को। आप कहो मैं प्रार्थना से ही ठीक हो जाऊंगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर मुझे डिलीवरेंस देगा, आप देखोगे उसको। लेकिन इसके अंदर यहाँ हृदय में वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे प्रभु चंगा करेगा। आई नो माई रिडीमर लिव्स। आप कह सकते हैं मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सभी लोग कहें मुझे पता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और अंत में वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा और मैं अपनी आंखों से देखूंगा। ये बातें आयुब कहता है, उसको पता है मरूंगा नहीं मैं। यद्यपि मेरे शरीर नाश हो चुका है, शरीर का जो मांस है गल चुका है, फिर भी उसको इतना विश्वास है कि मैं नहीं मरूंगा, मेरा खुदा पृथ्वी पर खड़ा होकर मैं अपनी आंखों से देखूंगा। आप भी यही कहें, मैं समय से पहले जो खुदा ने मेरे लिए समय ठहराया, उससे पहले इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हम नहीं मरेंगे। भजन संहिता 118 का 17 में कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। डेली रिसाइट करें, खुदा मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। आप एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है आपकी बीमारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ऋतु सिस्टर के बारे में आपको पता होगा 3 साल पहले उसके हालात कैसे थे, लेकिन बड़े विश्वास उसने